एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे इस वीडियो में व्यापार खाता हम कैसे बनाते हैं। उसे बनाने से पहले व्यापार खाते में की जाने वाली कुछ जनरल प्रविष्टियां या अंतिम प्रविष्टियां जिसे बोलते हैं वो क्या होता है और उसे कैसे करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का, व्यापार खाता बनाते समय की जाने वाली अंतिम प्रविष्टियां या जनरल प्रविष्टियां। तो हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं वित्तीय वर्ष के अंत में मतलब साल भर के लास्ट में खाता बही में खोले गए माल संबंधी खातों तथा प्रत्यक्ष व्यय और आय के खातों के शेष व्यापार खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। जितने प्रत्यक्ष व्यय है, इनकम है और माल से संबंधित जितने भी खर्चे है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हम अंतिम प्रविष्टियां भी कहते हैं। व्यापार खाते में संबंधित की जाने वाली प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं। अगर आपका माल से संबंधित जो खर्च है इसे आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, माल से संबंधित तथा अप्रत्यक्ष व्ययों के खाते व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में अंतरण करने हेतु निम्नांकित प्रविष्टियां की जाती है। तो देखिए, जो प्रारंभिक स्कंद है, क्रय है, विक्रय वापसी, मजदूरी, आवक, गाड़ी भाड़ा, निर्माणी व्यय, ये सब ऐसे खर्चे जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए व्यापार खाते को डेबिट कर दे रहे हैं और जितने डेबिट बैलेंस होते थे उसे हम व्यापार खाते में कर दे रहे हैं क्रेडिट। आगे क्या बोल रहे हैं, उपर्युक्त खातों के डेबिट शेषों के अंतरण के लिए। तो यहाँ पे हमने जितने डेबिट बैलेंस थे उससे कर दिए क्रेडिट और व्यापार खातों को बदले में कर दिया डेबिट। एकदम सिंपल है। वैसे ही हमारा क्या बोल रहा है, माल संबंधी खाते व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अंतरण करने हेतु निम्नांकित प्रविष्टि जो हमें व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, ये दोनों ऐसे खाते जिसका क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था तो उसे हम क्या कर दिए, व्यापार खाते में ट्रांसफर किए हैं तो उसे डेबिट कर दिया है और व्यापार खाता हो गया हमारा क्रेडिट। उसी तरह इसके नरेशन कैसा है, उपर्युक्त खातों के क्रेडिट शेषों के अंतरण के लिए। आखिरी हमारा देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अंतिम स्कंद का लेखा करने के लिए निम्नांकित प्रविष्टियां की जाती है। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी देखिए हमने क्या किया है, डेबिट कर दिया और बदले में उसके व्यापार खाते कर दिया क्रेडिट। देखिए इसी तरीके से हमने क्या किया है, देखिए जो कि हमारा लाभ का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो तो अपनी जगह में जाएगा ही। तो यहाँ पे व्यापार खाते में क्रेडिट शेष अंतरित करने पर तो व्यापार खाता हमारा डेबिट होगा ही और लाभ हमारा क्या होता है, लाभ जब होता है हमारा क्रेडिट होता है। तो सकल लाभ को अंतरित करने पर उसी तरीके से आप देख सकते हैं जब सकल हानि होगा तो हानि का बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, लाभ हानि खाता हमारा डेबिट हुआ और व्यापार खाता क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जब हम व्यापार खाता बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट अब देख लेते हैं वो कैसा हो। तो चलिए, व्यापार खाते में जनरल एंट्री तो करना सीख गए हम, अब इसके फॉर्मेट के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो व्यापार खाते का प्रारूप हम देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते का प्रारूप क्या रहेगा, हेडिंग आप डाल देंगे, जिस भी डेट को बनाना है समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डाल देंगे डेबिट क्रेडिट जैसे कि हमारा रहता है। विवरण राशि डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे आप देखिए हमने जैसे कि आपको इसे डिटेल में समझना है, जितने भी हमारे डेबिट बैलेंस थे उसे हमने यहाँ पे आके क्रेडिट किया था और व्यापार खाता बदले में किया था डेबिट। तो यहाँ पे हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में आएंगे और जितने हमने क्रेडिट किया था उसे यहाँ पे आके हमने